पॉलिटी के सीरीज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत क्या हैं। मतलब हमारे संविधान में जो लिए गए हैं उन लोग वो किस देश से क्या क्या लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया है, तो वो आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू ये इसको लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान से के समतुल्य है। भारतीय संविधान के संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से है संविधान में संशोधन करने का प्रावधान। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से सम्मिलित के संविधान से प्रेरित है। आपातकाल जो है वो जर्मनी के संविधान से है। इमरजेंसी प्रोविज़न वो जर्मनी से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। मूल कर्तव्य रूस से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से है, कानून बनाने की प्रक्रिया ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। यहाँ पर कॉलम में दिया गया है कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधान से प्रेरित है, तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स संयुक्त राज्य अमेरिका से, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना सदन में जो हम भारत के लोग हैं वो मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रणाली। ब्रिटेन से है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करना, ये भी दक्षिण अफ्रीका से है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधित प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। जर्मनी से है आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान से है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसमें भारतीय संविधान के भाग के बारे में है कि सबसे पहला है भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 का क में मूल कर्तव्य को रखा गया है, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में
पहली अनुसूची के भाग ख में राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूचित द्वारा निर्दिष्ट। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। 9 में पंचायतें। 9 का क में नगर पालिका। 9 का ख में सहकारी समितियां द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। 11 में है संघ और राज्य के संबंध। 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। 13 में है भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम। 14 में संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। 14 का क अधिकरण। 14 का 15 निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष उपबंध। राजभाषा आपात उपबंध प्रकीर्ण। संविधान का संशोधन 20 संविधान का संशोधन है भाग 20 में। राजभाषा हिंदी को रखा गया है भाग 17 में। उसके बाद 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध और 22 में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी के प्राधिकृत पाठ और निरसन, यानी कि इसमें इम्पॉर्टेंट है 20 संविधान का संशोधन भाग 20 में है 368 के तहत। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? तो जब मूल संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थीं। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संघ में नए राज्य का गठन के प्रावधान पहली अनुसूची में है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9 अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के तहत जोड़ा गया था। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? 5वीं अनुसूची के तहत। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था और 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 10वां दल बदल कानून। अंग्रेजी जो भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 22 भाषाओं में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया गया है। पहली अनुसूची में राज्यों के संघ क्षेत्रों का नाम और उनकी सीमा का निर्धारण किया जाता है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति राज्यपाल के वेतन भत्ते का निर्धारण किया जाता है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान है। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। शपथ के बाद स्थान चौथी में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रसारण का तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। 6ठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। 7वीं अनुसूची में राज्य समवर्ती और संघ सूची को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम बनाए गए हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों को उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है। उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी।